सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको आमंत्रित किया। आप सब पधारे। आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पत्रकारों को सुबह जल्दी जल्दी बुला लिया जाता है तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो देर रात तक काम करते हैं, तो माफ़ी चाहते हैं। वापस हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उनका परिचय मैं आपको कराऊं। श्री प्रमोद तिवारी जी, जो वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, हमारे सांसद के रूप में राजस्थान का पूरे देश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में 9 बार विधायक और 5 बार सांसद, 2 बार, और नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न पदों पे मंत्री मंडल में इनकी जो राजनीतिक यात्रा है बहुत लंबी और बहुत ही सुंदर है। हमारा सौभाग्य है कि अब की बार पार्टी आला कमान ने हमें राज्यसभा से यहाँ से उम्मीदवार बनाया। आज सबके बीच में हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुद्दा होगा भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी जी हमारे नेता के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो निकल रही है उसके बारे में प्रेस को संबोधित करेंगे। आपकी इस यात्रा से संबंधित कोई सवाल होंगे वो भी जवाब देंगे। मैं केवल 2 मिनट अपनी बात कहते हुए बात समाप्त करूंगा और प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। जो नव संकल्प शिविर हमारा उदयपुर में था, वहां से ये घोषणा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की। मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता आप सबके संज्ञान में भी है, और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो वर्तमान में 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, एनडीए सरकार काम कर रही है, लेकिन वो सरकार जो वादे उन्होंने सरकार बनने से पहले किए थे उनके लिए ऊपर काम नहीं कर रही है। वो सरकार देश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम नहीं कर रही है। वो सरकार दिल्ली की देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए काम नहीं कर रही है। वो सरकार दिल्ली की देश में भाईचारा कायम रहे, हमारे संविधान की जो मूलभूत बात है उसके ऊपर अमल करके काम नहीं कर रही है। देश में नफरत का माहौल, डर का माहौल और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश को जिस हालात में पहुंचा दिया है, और ऊपर से बयानबाजी और प्रमुख नेता भाजपा के कर रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान का श्रीलंका जैसा हाल नहीं हुआ। तो मोदी है तो मुमकिन है हिंदुस्तान का हाल वो लोग बाग श्रीलंका की तरह करने के लिए बहुत ही उतावले और आतुर हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं और देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता किस तरीके से भाईचारे के साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसकी मूल भावना के अनुरूप चले, इस बात को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी तकरीबन 150 दिन की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में, आवश्यकता के बारे में और किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा ये हमारे प्रमोद तिवारी साहब बताएंगे। राजस्थान में हम लोग तैयारी में हैं और राहुल गांधी जी जब यहाँ 21 दिन की यात्रा करेंगे तो हमारा पूरा राजस्थान के लोग उनके साथ चलेंगे। और उससे पहले हम पूरे राजस्थान में गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, इकाई सबसे लेकर के
और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और एक भी बूथ राजस्थान में ऐसा नहीं रहेगा जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलेगी। हम महीने भर हमारे कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में जब राहुल जी आएंगे तो राजस्थान में हम लोग बाग विभिन्न स्थानों से चल करके जिस जिस रूट के ऊपर ये यात्रा जाएगी उस रूट के ऊपर हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा को ले जाएंगे। राजस्थान के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। राजस्थान के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको, पूरे देश के लोगों को जोड़ करके चल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आपके संज्ञान में भी है। मैंने ब्रीफली थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बताया है। पूरी यात्रा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब करेंगे। मैं बिना कोई विलंब किए आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब का इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से सब हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अध्यक्ष जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यहां के कांग्रेस जनों का कि कल दिल्ली के इतिहास में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक सफलतम संख्या के दृष्टि से भी, उत्साह के दृष्टि से भी और जनता की भागीदारी के दृष्टि से भी बहुत ही सफल रैली थी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, जिसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी संबोधित किया। कल एक चीज जो मंच पे हम और अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी सब एक बस पे ही बैठ के गए थे और लगभग एक साथ ही बैठे थे, थोड़ा एकाध रो का फर्क था। सबसे उत्साहवर्धक बात जो थी, राजस्थान की भागीदारी उस रैली में अधिकतम थी। फिर मैं कह दूं संख्या के दृष्टिकोण से अकेले नहीं, उत्साह के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब बोलने खड़े हुए मुख्यमंत्री जी या कोई और लोग बोलने खड़े हुए तो राजस्थान दूर से दिख ही नहीं रहा था, चमक रहा था। तो मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जो उस रैली में गया था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्तिगत धन्यवाद भी देना है मुझे कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कृपा से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के सत प्रयास से और सारे विधायकों की एकजुटता से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वहां राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर सकूं। तो चूंकि पहली बार सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आप सबका विनम्रता से आपके माध्यम से भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, सभी विधायकों को, कांग्रेस जनों को, विशेष रूप से आदरणीय गहलोत जी और अध्यक्ष जी को। मैं बहुत स्पष्ट, इसमें बहुत लिखने की जरूरत शायद आपको ना पड़े, क्योंकि मैंने उसे इसकी कॉपी करा ली है, या तो मिल गई होगी या मैं आग्रह करूंगा कि वो बांट दी जाएगी। तो इसमें बहुत आंकड़े लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लगभग सब वही बातें जो इसमें लिखी है मुझे कहनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका ध्यान अगर इधर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, लिखने में नहीं।
7 सितंबर से 150 दिन, जो लगभग आधे साल से 1 महीना कम, यानी 5 महीना, और जिसकी लंबाई यात्रा की होगी 3,500 किलोमीटर। आजाद भारत की किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चंद्रशेखर जी ने जरूर की थी, पहली बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी तय करेगी। 2 चीजें मैंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से ये 150 दिनों में, यानी सीधे 5 महीना, और दूरी भी मैंने बता दी 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी। कार्यक्रम सुबह 7 बजे, वो सारा विस्तृत इसमें लगा हुआ है, तो मैं नहीं दे रहा हूं आपको, पर एक दिन में 25 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, पद यात्रा होगी, पूरी तरह पद यात्रा होगी। ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए, पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया, और 2 का खास तौर से। उसमें हम 2, हमारे 2 वाला फॉर्मूला चला। नेट रिजल्ट क्या है कि 27 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को, जो गरीबी की रेखा के ऊपर गए थे, उनको वापस गरीबी की रेखा के नीचे भेजा। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई डेटा ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। एक तरफ हमारी उपलब्धि है कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर पहुंचाया, और उन्होंने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को नीचे ले आए। पर वही 2 अलग हैं इससे। जो आदमी बेहद कर्जे में डूबा था, अडानी समूह बेहद कर्जे में डूबा था, आज वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया। उन्होंने जो वादा किया था कि पूरा करेंगे, वो पूरा किया, लेकिन इन 2 को, जनता तो 23 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे गई। ये किसी भी गणित से, किसी भी तर्क से समझ में नहीं आता कि देश की 23 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जाए, और 2 आदमियों, खासतौर से एक आदमी एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाए, नंबर 1। अब नंबर 1, 2, 3 का झगड़ा खत्म, नंबर 1, और दुनिया का नंबर 3। 8 साल की यही उपलब्धि है भाजपा की, दुनिया का नंबर 3। किसी भी बिजनेस से, किसी भी ईमानदार बिजनेस से यह आंकड़ा संभव है ही नहीं कि जो आदमी 8 साल पहले तक बेहद कर्जे में डूबा हो, वो 2 तरह से मदद की गई। एक तो कर्जा माफी, और सारे बैंक्स, सारे नियमों को शिथिल करके उसके डिस्पोजल पे रख दिए गए। तब भी नहीं पूरा होता ये, तो जो तमाम संपत्तियां थी, पर संपत्तियां थी, पर संपत्तियां थी, जो 70 सालों में कांग्रेस ने, कांग्रेस की तो सरकार थी, बनाया तो आपके परिवारजनों ने, पूर्वजों ने। वो साहब आधे दाम पे बिक जाती, बात समझ में आता है। कहीं कहीं तो 1/100 दाम पे बिकी,
अब आज मैं उतरा जयपुर में, तो बनवाया किसने था? भारत विमान प्राधिकरण ने। स्वागत किसने किया? अडानी समूह ने। मतलब मैं तो वो वीरों के देश की राजधानी की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। तो ट्रेन इस देश की सबसे ज्यादा नंबर 2 पे दुनिया में थी। आज उसमें भी अडानी के डिब्बे लगने लगे, इंजन लगने लगे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल की जगह आप अडानी रेल पे चलेंगे। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन एक होती है लूट, एक होती है डकैती, और एक होता है कि आप खुलेआम दो लोग इस देश की संपत्तियों को दो लोगों को दिए दे रहे हैं, खासतौर से एक को। उसी के वजह से आज वो आदमी एशिया का नंबर 1 और दुनिया का नंबर 3 बना। वरना किसी बिजनेस से चाहे जितने % ग्रोथ करा देते आप, कभी न बनता अगर उसने ये परिसंपत्तियां जो 70 साल की थी वो न ली ली। अरे साहब, मैं कमेटी में था इंडस्ट्री के, वहां ताजुब मान गया मैं कि जो इन्होंने लिया है उसकी लैंड वैल्यू, पुराने जमाने में जो कारखाने बनते थे उनके सैकड़ों एकड़ होते थे, 80 एकड़ होते थे, 250 एकड़ होते थे। वो सब क्योंकि कीमत ही नहीं लगाई गई। कीमत किसकी लगाई गई? कारखाने की। और कारखाने का तो डिप्रिसिएशन होना था, लेकिन उसके साथ लैंडेड वैल्यू जोड़ दो तो उसका तो एप्रिसिएशन होना है। जमीन जो किसी ने खरीदी होगी, कभी खरीदी होगी, उसका दाम बढ़ रहा है, और कारखाने का दाम तो निश्चित रूप से मशीन है उसका कम होगा, तो उसका डिप्रिसिएशन दिया गया, इसका एप्रिसिएशन नहीं जोड़ा गया। तो इसलिए जरूरत पड़ी है इसको मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं आपसे कि आखिर आपके मन में सवाल होगा कि ये क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकली? इस लूट से देश को बचाने के लिए, जन जागरण के लिए। क्योंकि आप पार्लियामेंट में आवाज उठाएं तो प्रबल बहुमत, आप उठाते नहीं, सुनी नहीं जाती। आप ज्यादा बोलेंगे तो आजकल एक वीडियो चल रहा है, बड़ा कॉमन है, पता नहीं राजस्थान में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिल्ली में खूब चल रहा है। मैं ईडी से बोल रहा हूं, दूसरा आदमी डर के कहता है साहब मैंने तो कल भाजपा ज्वाइन कर ली, तो कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर आवाजें खामोश की जा रही है। मुझे दुख है कि बहुत से लोग डर और सहम गए, राजनीतिक लोग। लेकिन उसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो तिरंगा लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता और उसका नेता राहुल गांधी खड़ा है। और कल भी उन्होंने कहा 55 घंटे, यही तो कहा था ना, 55 घंटे हमें ग्रिल किया है और कर लो, 55 जब तक हूं तब तक कर लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं और इस लूट के खिलाफ आवाज उठाता रहूं। तो मैं कारण बता रहा हूं आपको, 3 और 5 कारण हैं जिनकी वजह से ये यात्रा के लिए 8 सालों में महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा सबसे बड़ा कारण सामाजिक तनाव, ध्वस्त होती संस्थाएं। ध्वस्त से मेरा मतलब है कि उनमें अब कुछ रह नहीं गया है। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सेल के तौर पर काम कर रही, वो अपनी गरिमा खो चुकी, अपने दायित्व भूल चुकी, वो एक सेल के तौर पर काम कर रही है। आप देखें, 3 चीजें ने देश में सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। आर्थिक असमानताएं, जो हमने कहा,
गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव दूसरा बड़ा कारण, और तीसरा जिससे आप ही बचा सकते हो, आर्थिक केंद्रीयकरण, इसमें सब आ जाएगा। इन 3 प्रमुख समस्या हैं जिनकी वजह से यह यात्रा निकाली जा रही है। अब अगर हम बात करें आज क्या हो रहा है सामाजिक स्तर पे, जाति, धर्म, भाषा, खान पान, वेशभूषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, और इसके लिए बाकायदे प्लानिंग होती है नागपुर, दिल्ली में, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है कौन? जहां सरकार में है वहां सरकार, और जहां सरकार में नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी, और एग्जीक्यूट करके देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं तो इनकी तुलना अगर करूं इतिहास से तो सिर्फ एक से कर सकता हूं। बिल्कुल अगर आप गौर से देखें, माने न माने, गौर से देखें तो बीजेपी की वर्किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग एक ही तरह की, वो भी जाति और धर्म के नाम पर बांटकर, भाषा के नाम पर बांटकर, क्षेत्र के नाम पर बांटकर, जात के नाम पर बांटकर, रियासतों के नाम पर बांटकर लड़ाकर शासन किया, और जो काम अंग्रेज करते थे वही काम आजकल मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश का इतिहास साक्षी है कि जब जब धर्म और जात पे हम बटे हैं, हम कमजोरी नहीं हुए हैं, गुलाम हुए हैं, और जब जब धर्म और जातीय भाषा से ऊपर उठे हैं, भारत सशक्त हुआ है, भारत सबसे बड़ी ताकत बना है। और इसकी मिसाल बहुत दूर मत जाइएगा, इंदिरा जी का कार्यकाल याद कर लीजिएगा, कांग्रेस का कार्यकाल याद कर लीजिएगा। कहा राहुल जी ने, कांग्रेस ने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जब संवैधानिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हो, संसद और मीडिया जैसी संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा हो। अब दबाव किस तरह बन रहा है, कैसे बनता है, मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आप सब जानते हो कि कोई संस्था काम नहीं करने पा रही, उस पर दबाव हर तरह से बनाया जा रहा है। लोकतंत्र खोखला किया जा रहा है, भाईचारा को समाप्त किया जा रहा है, और सबसे बड़ा खेल, जैसे पुराने जमाने में राजे महाराजे नहीं खेलते थे शतरंज, उसमें शतरंज के वजीर गिराए जाते थे, बादशाह गिराए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रिय खेल है निर्वाचित सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसीज के बल पर गिराओ। शुरुआत इन्होंने की थी कर्नाटक में, मतलब गिनाऊं तो मेघालय शुरू हो गया है, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब मैं राज्य के राज गिनाते जाऊं, सब आपकी आंख के सामने हो रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कहीं से इतिहास से खोज के लाया हूं, आप गवाह हो इस। और बड़ा अच्छा है, पहले तो ईडी और सीबीआई मुकदमा कायम करती, बहुत लोग कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है। उसके बाद अब तक कभी किसी का नाम सुना आपने उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई आसाम में मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बन जाता है, और नतीजा ये होता है कि कोई भी कार्रवाई जो होती रहती है बंद हो जाती है। अक्सर लोग कह देते हैं कि जैसे तीनों पाल में सफेद होकर निकल आते हैं, अगर भाजपा में तो सारे गुनाह माफ। राजस्थान के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा, यहां क्या हो रहा है, जिसमें मैं जरूर चाहूंगा आप ध्यान दें, क्योंकि मैं खुद उसमें एक हिस्सा लिया है। मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी ने मुझे लिस्ट भेजी कि इतनी परियोजनाएं हैं
खासतौर से सिंचाई की, जो आप जानते हो पार्ट 2 और तमाम विस्तार से, हाँ ERCB और तमाम है, कई चीज़ आपका हिस्सा नहीं मिला है, जो आपका टैक्स में साझेदारी होनी चाहिए वो नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने दिया, हमने सारी नोटिस दी है, लेकिन हाउस नहीं चला। तब मुझे ज्ञान हुआ, मैं चूंकि राजस्थान में बैठा हूं तो आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जाति तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और नहीं कर रही, राजस्थान में कर रही, उसके हक और अधिकार पे। तो थोड़ा सा मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि उस अधिकार पे आप भी अपनी आवाज मिलाएं। मैंने कहा आपसे कि ये समस्या थी, इसकी वजह से क्यों यात्रा करनी पड़ी, ये हमने आपको कारण गिनाए। और इसके बाद हमारा लक्ष्य क्या है? एकता कायम करना, जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के प्रतिबिंबित मूल्यों में विश्वास करते हुए, और दूसरा आर्थिक विषमता, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विधियों को रोको। तो हमने आपको बताया कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, इसमें सबकी शुभकामनाएं, सबकी भागीदारी चाहिए। ये यात्रा पूरा चार्ट मैंने दे दिया है, मुख्य बात भी मैंने बता दी है। फिर भी ये इतना बता दूं आपको, आज 27 जगहों पे राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही इसके बारे में, और 3 में कल होगी, क्योंकि गुजरात में आज गहलोत जी और राहुल जी हैं, तो वहां कल होगी। वरना आज हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हो, ये 12 राज्यों से गुजरेगी, 2 केंद्र शासित होंगे, और सारा विस्तार से है। आप चाहेंगे तो मैं उसे दोहरा दूंगा। एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि जो राज्य छूट गए वहां क्या कांग्रेस कुछ नहीं कर रही? तो जिन राज्यों को हमने छोड़ा वहां डोर टू डोर वहां के कार्यकर्ता इसी उद्देश्यों को लेकर जाएंगे। तो यह संपूर्ण भारत जोड़ने का कार्यक्रम है, कुछ राज्य 12, 2, 14 नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का इसका समर्थन मिलेगा। विस्तार से मैं क्या बताऊं कि एक टाइम में कितने यात्री होते, सब मैंने इसमें लिख दिया है, आप करेंगे। एक सवाल हो सकता है कितना चलेंगे एक दिन में आप लोग यात्री? तो सुबह फर्स्ट हाफ में 15 किलोमीटर और शाम को 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। मैं भाजपा के नेताओं से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी को कॉपी न करें, नहीं उसमें कई लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि सबका स्वास्थ्य इधर पर देखता हूँ फोटो में, तस्वीर में, तो अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो पदयात्रा कर सकें। ये 25 किलोमीटर पर डे चलते हुए 3500 किलोमीटर करने का बूता अगर किसी में है तो 56 इंच में नहीं है राहुल गांधी में। 56 इंच वाले तो ले आए हैं 17,000 करोड़ का हवाई जहाज। तो मैं सारे डिटेल है, हमारे साथी उसको 2 बात अलग से कहना चाहता हूं, खासतौर से इस यात्रा के बारे में। या तो मूक दर्शक बन के बैठे रहो, सारी संस्थाएं समाप्त होती रहें, हिंदुस्तान बिकता रहे, या सारी संस्थाएं समाप्त होती रहें, या कहीं तो उठे, कोई आवाज तो उठे। तो ये चुनौती वही स्वीकार कर सकता था जिसे बीजेपी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर ना हो, और ये चुनौती वही स्वीकार कर सकता था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ स्वीकार की थी। वो भी यही कर रहे थे। मैंने कहा तो ये दोनों जुड़वा भाई थोड़ा पैदा होने में आगे पीछे हो गए, पर इनकी वर्किंग और स्टाइल एक ही तरह। आप अगर गौर से कभी पढ़ो, देखो, तो समानता बहुत है। तो हमने ये चुनौती स्वीकार की, तिरंगे को लेकर निकलेंगे, जैसे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में निकले थे। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलेंगे, और हम संघर्ष करेंगे इस जुल्म करने वाली सरकार, बेचने वाली सरकार, बांटने वाली सरकार, और जिस बेशर्मी, मैं शब्द बेशर्मी बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, बेशर्मी के साथ बेचा जा रहा है। बेशर्मी के बाद साथ संविधान की संस्थाओं को अशक्त बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने उस चुनौती को स्वीकार किया। हम मीडिया से भी आग्रह करेंगे कि देश बचाने के लिए इसमें आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए।
धन्यवाद। कोई सवाल होगा इस बारे में, मैं इतना जरूर कह दूं कि मेरे पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके लिए मैं आया हूं। बाकी जो विषय हैं वो बैठा रखा मैंने मजबूत आदमी बगल में, तो आप इनसे पूछिएगा। मैंने एक विषय में, इसके बारे में आप जो जानना चाहें मैं बता दूंगा, परंतु एक आग्रह करूंगा कि मैं विषय से इधर उधर नहीं जाना चाहता, तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, फिर दोबारा आ जाऊंगा। जी जी जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी जो दिया है इसको आप देख लीजिए, और ये प्रदेश यूनिट्स, इसमें यह भी लिखा है कि वो प्रदेश यूनिट फैसला करके, रूट तय करके, रुकने का स्थान तय करके वो विस्तृत विवरण राज्य दे देंगे। राहुल गांधी 150 दिन शामिल रहेंगे। राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में निकल रही है, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि 50 दिन वो पूरी तरह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और यात्रा करते रहें। जी मैम। सर एक तरफ से लेडीज फर्स्ट यार, तो अभी ऐसे ही थर्ड हो गई, तो बताइए। नहीं नहीं, 7 सितंबर से एक 50 दिन जोड़ लीजिए, इसमें सब जो मैंने दिया है ना 5 मंथ का, जी आप जोड़ लीजिए ना 7 तारीख से। अरे क्यों, मैं फिर कह रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, सब इसमें है। हाँ। उसके बाद आप अपनी पार्टी को वैसे पूरा जनाधार जो भी है, इसलिए आप उसको निकाल रहे हैं, तो आपके जो मुद्दे हैं, इससे आप कितना सोचते हैं कि लोगों को आप कनेक्ट कर पाएंगे? आपका पार्टी का असेसमेंट क्या होगा और आपका पर्सनल असेसमेंट क्या है? मेरा पर्सनल भी, मेरी पार्टी का भी, और सबका असेसमेंट है कि यात्रा 100% अपने उद्देश्यों में सफल होगी, और ये देश बचाने की यात्रा है। एक सवाल आप कर रहे थे, इनके बाद फिर हम आप पास आ जाएंगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, एक तरफ से कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनाउंस हो गया, चल रहे हैं, दूसरी तरफ से राहुल गांधी यात्रा जुड़ रहे हैं, आप लोग मानते चल रहे हैं राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनेगा, सीधे चल रहे? हम सब मानते कुछ नहीं, हम देखते हैं। सेपरेट प्रोसीडिंग। वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, हम लोगों ने अध्यक्ष की तिथि की घोषणा कर दी है, और आपसे भी विनम्र आग्रह है कि स्पेकुलेशन पे न जाएं, मेहरबानी करके इंतजार करें। जो नामांकन दाखिल करेगा वही तो अध्यक्ष होगा, जो नामांकन दाखिल करेगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए। अब मैं नहीं दाखिल कर रहा हूं, इतना क्लियर कर दूं, तो और कौन दाखिल करेगा उसके बिहाफ पे मैं कैसे बोल सकता हूं? हमने तिथि घोषित कर दी है, उस तिथि में इंतजार करिए, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, यात्रा पे, वो तो आपको न्यूज मिलेगी। भैया 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 भैया, यात्रा से पहले कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ गए, गुलाम नबी जी और भी कई लोग, और कुछ लोग अभी भी असंतुष्ट चल रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी, कैसे सभी एकजुट होकर यात्रा में शामिल हैं? सभी बड़े हैं, सभी बहुत बड़े लोग हैं, पर कांग्रेस की ताकत नेताओं में नहीं है, कांग्रेस की ताकत कार्यकर्ता में है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ तिरंगा लेकर कांग्रेस के पीछे खड़ा है। भारत जोड़ो के साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी लेगी? ये आप मान सकते, मैं नहीं मानता। हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, और इसके साथ कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो अच्छी बात है। यात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो, चंद्रशेखर की हो, या आडवाणी की रथ यात्रा हो। क्या आपको लगता है तो इससे पहले भारत भी जुड़ेगा, कांग्रेस भी जुड़ेगी? देखिए, भाजपा की रथ यात्रा और इसकी रथ यात्रा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का फर्क है। कमीशन की रिपोर्ट उस समय आई थी जब जमशेदपुर और वहां पे कम्युनल राइट्स हुए थे, कि उनकी जो यात्रा निकली थी उससे सामाजिक बिखराव हुआ था, और ये यात्रा है सामाजिक बिखराव को एक करने की। जहां तक सवाल है, हमने शुरू में कह दिया कि महात्मा गांधी से प्रेरणा लेके निकली है, चंद्रशेखर जी का हमने उल्लेख कर दिया था, और जो आडवाणी जी की यात्रा थी वो रथ यात्रा थी, पद यात्रा नहीं थी। हाँ, वो आपने कहा, मैंने कहा कि वो रथ यात्रा थी, पद यात्रा नहीं थी। तो पद यात्रा के इतिहास में नहीं आएगी, यात्रा के इतिहास में आएगी। पद यात्रा अब तक चंद्रशेखर जी ने की है, और इन्होंने की है। मैंने कहा कि 56 इंच करें अगर कुछ, तो देश में शांति रहेगी, उधर चले जाएं अगर, तो इधर को थोड़ा चैन रहेगा।
पता है साहब, इस पे मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जितने सवाल इस पे पूछना हो। राजस्थान में कब प्रवेश करेगी यात्रा? मैंने कहा ना, उसकी डेट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रूट, बस एक ही जवाब दे सकता हूं मैं, एक ही जवाब दे सकता हूं कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से से निकलेगी और यहां से निकलकर उत्तर प्रदेश जाएगी। आपसे क्योंकि आपका बड़ा अनुभव है राजनीति का, जयशंकर प्रसाद ने एक बयान दिया है। किसने? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नहीं है, डॉक्टर एस जयशंकर। जयशंकर, वो प्रसाद, उन्होंने कहा है कि समय चला वो तो गया हमारे है। पुराने साहित्यकार कवि थे। समय चला गया है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय हित को अलग रखते थे। हाँ, समय चला गया है जब हम वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय हित को अलग रखते थे। ठीक कह रहे इजराइल से हो, जोड़कर ठीक कह इजराइल से जोड़कर रहे, ठीक कह रहे, वो इजराइल से जोड़ रहे हैं, मैं उन्हें लद्दाख से जोड़ रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने हजार किलोमीटर तक चीन घुसा है। जो जयशंकर जी है ना, विदेश मंत्री है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारे भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया है, बहुत पुराने इतिहास न जाइए, मोदी जी के शासनकाल में कब्जा किया है। तो जयशंकर जी पहले ये बता दें कि उसके खिलाफ बोलने के लिए, चीन के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री को कब हवा भर पाएंगे, च्यवनप्राश खिला पाएंगे, ताकत दे पाएंगे कि मोदी जी कांपे ना, चीन के खिलाफ बोले। और जब नहीं बोलते वो चीन के खिलाफ, तो फिर शक होता है जो सौदे अभी तक हुए हैं चीन के साथ, कहीं उसके डर की वजह से तो नहीं बोलते। तिवारी जी, आप गांधी फैमिली के बहुत करीब, आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बने या गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनना? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हो रही है और कार्यक्रम घोषित, उसमें जो चाहे अध्यक्ष के लिए दाखिल करेगा, कांग्रेस जन तय करेंगे। पर इस कॉन्फ्रेंस से, इस जगह से अपने को अलग करते हुए व्यक्तिगत, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत इच्छा ये है कि गांधी परिवार को ही नेतृत्व करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, मैं कांग्रेस जनों की या इस ब्रीफ को लेकर नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी इच्छा। और उसका कारण है कि जब कभी कांग्रेस गांधी परिवार से नहीं होता, हमें विखंडन होता है, और जब कांग्रेस परिवार रहता है, गांधी परिवार रहता है। राहुल जी करेंगे, प्रियंका जी? मैं आपसे कह रहा हूं गांधी परिवार, अब आप तय कर लीजिए गांधी परिवार। राहुल जी, सर, माननीय राहुल गांधी जी अड़े प्रमोद जी, हाँ। लेकिन वो ऐसे आंदोलन के राहुल गांधी जी, हाँ, राहुल गांधी जी की ये यात्रा बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक केंद्रीकरण के विरोध में निकाली जाती है, ये आपका लिखा, ये लिखा भी है। हाँ, आपने बोला था। हाँ। सर, उसके अलावा आपने एक और बयान दिया था कि यदि जो बीजेपी को वोट दिए थे 31% लोग, ये उसमें से आधे भी एक तरफ आ जाएं, तभी बदलाव संभव हो पाएगा। मेरा ये सुन लीजिए, पहला और अंतिम होगा, फिर सब्जेक्ट से आप हटा दोगे, एक तो अध्यक्ष पे ले आए और फिर ये ले आए, तो फिर हमारा विषय हट जाएगा। तो मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, इस आखिरी सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। बोलिए सर, जैसा कि आपने ये बोला था, उसके बाद सर किस तरह के पॉसिबल होगा, क्योंकि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है सब अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, ऑपोजिशन पार्टी के जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे देता देता हूँ साहब। मैंने ये कहा था, पूरा मेरा बयान आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें 31% नहीं था, 31.8% था। मैंने ही कहा था 2014 में मोदी जी ने 31.8%, रफली 32% वोट पाकर भाजपा की सरकार बनाई थी, यानी 68% लोग उनसे सहमत नहीं। तो हम इन 68% लोगों के जो वोट बटे हुए, पूरा 68% नहीं होगा, आप कह रहे हैं बहुत से लोग बटे, अगर इसे हम 45% के ऊपर भी 50% तक ले गए, तो मोदी जी 50-60 सीटों पर सिमट जाएंगे, 100 के नीचे आ जाएंगे। ये मैं आपसे काफी, मैंने इस पे स्टडी किया कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां उनको 40-42% मिलता है, 45% मिलता है, 48% तक मिलता है, वो कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां उनका अता पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने जोड़ के कहा कि 100 के नीचे रहेगा। आज मैंने कहा है 4 दिन पहले, और ये काफी एनालिसिस के बाद मैंने निकाला है, सिर्फ मैंने फिर कह दिया, क्लियर कर दिया कि 68% लोग जो खिलाफ हैं
उनमें हम अगर 45 से 50 के बीच में एक ले गए तो मोदी सरकार का पतन जो होना चाहिए सुनिश्चित है। बस धन्यवाद, मैं इस विषय के अलावा कुछ नहीं। सर, एक आपसे जुड़ा सवाल है सर, आपसे जुड़ा तिवारी सर, आप राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और राजस्थान के बड़े मुद्दे हैं, चाहे ERCP हो चाहे बकाया हो, क्या कभी इस मुद्दे पर आपने प्रधानमंत्री जल शक्ति मंत्रालय से कोई चर्चा की या कोई बातचीत की या भविष्य में बातचीत करेंगे? हम समझते साहब जो नोटिस होती है वो आप लोगों के संज्ञान में होंगी, नहीं है तो मैं बता दूं कि मैंने ही अभी बोलते बोलते कहा था कि ये मुद्दे जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजे थे, मैं आभारी हूँ अशोक गहलोत जी का कि उन्होंने, उनका ऑफिस इतना दुरुस्त है कि उन्होंने पूरे RC कमिश्नर के साथ भेजा, मुझे ब्रीफ किया और हम सब बैठे और इसकी नोटिस दी। मेरे नाम से कुछ नोटिस गई हैं जिसमें यही मैंने जो कहा अधूरी जल की योजनाएं हैं, बकाये की हैं और लोगों ने भी दी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान की वजह से हम वहाँ बैठे हैं और राजस्थान की जितनी समस्याएं हैं हम उसको जरूर उठाएंगे। और एक चीज मुझे बस दुख होता है कि उसी विभाग का मंत्री यहाँ बैठा हो और हमें समस्या उठानी पड़े। एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद तमाम जो आपने बताया कि सरकार जिस तरीके से चुनाव कर रही है पूरे देश में, एक मकसद कांग्रेस का वापस सत्ता में आना भी है। इस पूरी दोनों को मत जोड़िए, अभी भारत जोड़ने दीजिए। कांग्रेस जुड़ी हुई है, कांग्रेस और मजबूत होगी। राजनीतिक मकसद नहीं है इसका, मैंने कहा ना, देश क्लियर बहुत क्लियर कह दे रहा हूँ, मतलब हिंदी में कहना है ना, नेशन फर्स्ट। नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कह देता हूँ कि इस समय मकसद है मोदी जो देश को तोड़ रही है, बीजेपी जो बेचीकरण शुरू हुआ है, जो जाति धर्म के नाम पर हुआ है, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, जो हम दो हमारे दो के हिसाब से पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ निकले। और इसमें देखेंगे तो इसमें है वार्तालाप, चौपाल, बैठेंगे वो जनता के साथ, जनता से संवाद करेंगे और जन संवाद से इसका हल निकलेगा। सर, मैं गौर पुष्प टाइम्स नाम भारत से। आज सर शिक्षक दिवस भी है, आप भी यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, आप पहले मंत्री रह चुके, शिक्षा मंत्री रह चुके, बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है। लेकिन सर आंकड़े ये कहते हैं कि शिक्षा को लेकर के बहुत सारे सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंग नहीं है प्राइमरी स्कूल के पास। कई टीचर गुजरात कमल पूरी क्लास का एक टीचर 5-5 क्लास तक पढ़ा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत है सर, जब हम आज़ादी का 8वां दशक पूरा कर रहे हैं उसके बावजूद ये स्थिति है प्रदेश में, क्या कहें? आज कल्ला जी से पूछ लीजिए, अभी जो शिक्षक सम्मेलन होगा, सम्मान समारोह, उसके बाद में कल्ला जी प्रेस को संबोधित करेंगे तो आप जरूर पूछें। सर आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं पिछले बार, आज नहीं हूं ना, इसलिए आज वाला जवाब देगा। नहीं सर, कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ स्कूल्स की तस्वीरें हैं मेरे पास, वो तो इसमें कुछ बच्चे सर 7 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के स्कूल जा रहे हैं। एक स्कूल की तस्वीर मेरे पास है जो कचरे के ढेर पे है और राजधानी जयपुर में प्राइमरी स्कूल है। अरे यार, कल्ला जी देंगे, चलिए कल्ला जी से पूछ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा मंत्री जवाब। एक सवाल, कल भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, बीजेपी कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। धन्यवाद, नमस्कार। छोटा सा जी, राजस्थान के बारे में मैं बता देता हूँ, राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। ये तमिलनाडु 3 दिन जो टेंटेटिव कार्यक्रम आया है, केरल 17 दिन, कर्नाटक 21 दिन, आंध्र प्रदेश 3 दिन, महाराष्ट्र 16 दिन, मध्य प्रदेश 16 दिन और राजस्थान 21 दिन, यानी 76 दिन बाद में 21 दिन राजस्थान है। तो लगभग 100 दिन के लगभग यहाँ से, राजस्थान से ये यात्रा आगे निकलेगी। तो 76 डेज जो अभी टेंटेटिव है, इसमें 2 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, उस हिसाब से राजस्थान में आएगी। 21 दिन सबसे ज़्यादा राजस्थान और कर्नाटक जो अभी तक कार्यक्रम आया, उसमें दोनों में 21 दिन है, बाकी कहीं 16, कहीं 17, कहीं 3 दिन, कभी दिल्ली में 2 दिन और पंजाब में 2 दिन, इस तरीके से है। तो ये कार्यक्रम है। और राजस्थान में जब इंटर होगी उससे पहले हम पूरे प्रदेश में ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस संगठन और
सारे नेता मिलकर के, और उसके बाद में जब वो यात्रा राहुल जी की चलेगी तो विभिन्न स्थानों से, आस पड़ोस से ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग जिस रूट पे राहुल गांधी जी की यात्रा जाएगी उस रूट पे जाएंगे, और संभवतः जो राहुल गांधी जी उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से लोग जो क्या चाहते हैं, क्या माहौल इस देश में आज की तारीख में बना हुआ है और किस प्रकार से अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से जो देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सारे मुद्दों के ऊपर वो लोग बात, जनता की क्या राय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 21 दिन में क्या यहाँ बाकी सारे नेता वो रहेंगे या केवल जो 8-9 जो परमानेंट पदयात्री केवल उन्हीं को अनुमति होगी? नहीं, देखिए जो यात्रा 118 100 से अधिक हैं जो परमानेंट रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जितना अलाउ हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उतने लोग साथ चलेंगे, और बाकी के लोग विभिन्न धाराओं से, विभिन्न स्थानों से, मार्गों से, गांव से, मोहल्ले से, शहर से, ढाणी से होते होते उस यात्रा के मार्ग पर पहुंचेंगे, और एक तरीके से चर्चा और चौपाल वहां पर जो कार्यक्रम रखा जाएगा तो उस तरीके से पूरे लोग, पूरा प्रदेश तब तक इस यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ेगा। 21 दिन का जो पीरियड है उसमें आप और सीएम ये भी रहेंगे या कुछ बीच का पीरियड रहेगा? वो तो उनका कार्यक्रम है। देखिए हम तो हैं ही, जब राजस्थान में है तो मुख्यमंत्री भी हैं, हम भी हैं, लेकिन यात्रा में कौन चलेगा, कौन किसके साथ पैदल चलेगा, कौन का क्या मैनेजमेंट होगा, ये हम लोग अभी इसका प्लान बना रहे हैं, और प्लान बना करके आपको उचित समय में देंगे। बहुत दिन है, 76 दिन बाद में आएगी। वह फिजिकल टेस्ट फिट का है हम आपको तो, बता दूं। एक मिनट, फिट है सब। फिजिकल टेस्ट तो मैंने कहा ना, जिससे कहा है पहले उनसे पूछ लीजिए। तैयार है अमित शाह जी और वो चलने के लिए? अमित शाह जी कै कदम चल पाएंगे इसका अंदाजा आपको है? मोदी जी कै कदम चल पाएंगे अंदाजा है आपको? तो इसलिए उनकी फिजिकल देखिए, हमारे तो दोनों मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस समय सफलतम लोगों में हैं दोनों। तो उन्हें अच्छा ये जरा सा बता दूं, थोड़ा जो आपने पूछा है, प्रातः काल जो चलेगी 15 किलोमीटर, वो 1 से 18 पदयात्री, जो संख्या में भ्रम हो रहा था, 1 से 18 अस्थायी है, वो चलेंगे। उसके बाद 4 बजे शुरू होगी, 5 बजे कहीं, क्योंकि देखिए ना टाइम धीरे धीरे जाड़ी की ओर बढ़ेगा, तो जो शुरू होगी उसमें और लोग परमिटेड होंगे। तो सुबह की यात्रा में संख्या पे मत जाइएगा, इसलिए कि हम लोगों का भरपूर प्रयास होगा कि पीसीसी जो 118 के साथ जोड़ देगी वो पूरा हमने दिया। आप देखें तो कौन कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, सब कुछ है, इसीलिए हमने इन राइटिंग दे दिया कि आपको लिखना न पड़े। चलेंगे आप तो हम इंतजाम करें कुछ। अंकित जी को ले जाए, अंकित जी को ले चलें, और अंकित जी को ले चलें, और उनको भी ले चलेंगे। अंकित तिवारी जी है, पर आगे भी देखिए ना क्या क्या है, क्या उनकी अपनी मजबूरियां हैं। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। भैया बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। लाल सिंह जी क्या है? अब आज हम ही को रहने दीजिए, आज हम ही को छपने दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आई एम रियली हैप्पी आप लोगों से बात करके, मैं बहुत